Hello everybody, I welcome you on Top Rankers in collaboration with SSC Tube. मैं अवधेश गौड़ और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ काफ़ी खास बातें रिगार्डिंग जो नई नई चीज़ें हो रही हैं एसएससी के रिगार्डिंग। सो आई एम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट टॉप रैंकर्स और सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हो और आपको बहुत सारे सिलेक्शंस मिलें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो अब एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप हमें मिल गई है कि जो नया वेंडर है अब टीसीएस आ गया है। स्टेनो के ग्राफर के एग्जाम जो है वो फरवरी में होने वाले हैं और साथ ही साथ सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो मार्च में सीपीओ के एग्जाम होंगे। और इसी के साथ एक और बात है कि जब एसएससी सीजीएल जो है वो अब मार्च के बाद ही होने वाला है। मेरे बारे में थोड़ा और अगर आपको जानना है तो आई एम सिलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल 2016। आई एम सिलेक्टेड इन आरआरबी एनटीपीसी 2015 एज वेल, आईबीपीएस डबल आई 2 बार और गेट एंड और भी मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स रिगार्डिंग डिफेंस क्रैक किए हैं। तो अब ये एग्जाम्स जो है मैंने क्रैक किए हैं, टू बी ऑनेस्ट आपके एक बात बताऊंगा। आई वॉज नॉट दैट मच एकेडमिकली स्ट्रांग, मेरा एकेडमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं था, ज़्यादा परसेंटेज थ्रू आउट द स्कूल नहीं रहे थे, फिर भी मैंने ये सब एग्जाम्स क्रैक किए हैं। इनके पीछे एक वजह थी और वो या इनके पीछे एक कारण था, वो था सही दिशा। सही दिशा या राइट डायरेक्शन जो है मैंने अप्रोच की। मैंने कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था मैं, लेकिन जितना पढ़ा या जो चीज़ें पढ़ी वो काफ़ी ओरिएंटेड वे में पढ़ी। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और यही इसी जो ये चेंज है, जो ये सही दिशा है, उसके बारे में हम आगे थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है। एक टर्म होता है एडाप्टिबिलिटी। एक टर्म होता है एडाप्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि अपने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना। जब आप सिस्टम में आएंगे, गवर्नमेंट सिस्टम में आएंगे, तो आप पाएंगे कि ये बहुत जरूरी है। आपको कैसे आपको ऑफिस मिलता है, किस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वो चीज बहुत जरूरी है। और वही चीज अगर आप अभी से अपनाएं, जैसे कि चेंज, आपको जो चेंज हो रहा है, जो मतलब सिस्टम चेंज हो रहा है, उसमें अपने आप को ढालना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार पुराने टाइम पे अगर मैं पेपर देता एसएससी का तो मैं बहुत मार्क्स ले आ देता, पर अभी जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज, ये कोई बात नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज। बट इनफैक्ट अगर जो चेंज हो रहा है, अगर आप उसको उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, तो दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू यू। क्योंकि अब जो है एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है एसएससी में। तो मैं हमेशा से चेंज का प्रोटैगोनिस्ट रहा हूं। आपको याद होगा, मैं जब एसएससी में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे 2017 मेंस में, तो मैंने आपको पूरी वीडियो सीरीज मेन सॉल्यूशन की दी थी कि भाई अब डिफिकल्ट लेवल के लिए आप तैयार हो जाइए, और पूरी की पूरी सीरीज मैंने दी थी। एंड थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, आपने बहुत अच्छा मुझे अप्रिशिएट किया था और काफ़ी सारा प्यार दिखाया उसमें। और जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने आपको कितनी सारी टेक्निक्स वहां पर बताई थी, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिगार्डिंग चेंज, एक बड़ा चेंज जो मैं है, जो जिसकी मैं आप आज यहाँ पर बात करने आया हूँ, वो क्या है? वो ये है कि अब जो है नया जो वेंडर है वो है टीसीएस। पहले का वेंडर कौन था? सीफी। अब एक बहुत बड़ा मिथ है बच्चों में कि यार क्वेश्चन कौन बनाता है, एसएससी बनाता है या वेंडर बनाता है? तो मैं ये प्रूफ के साथ आपको ये आज बात बताता हूं कि जो क्वेश्चन सेट करता है वो वेंडर करता है। जो प्रपोजल ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है एसएससी की वेबसाइट पर, वहां से आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 एंड 14, या इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा, वो करेगा वेंडर, बट विद गाइडलाइंस ऑफ एसएससी। एसएससी गाइडलाइन देगी। हाल ही में एक आरटीआई भी आई थी, उसमें भी यही चीज लिखी थी। अब मान लीजिए अगर आप एसएससी हैं, तो आप नए वेंडर को क्या बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालो सारे के सारे। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यार जो मेरा सिलेबस है ना, इस सिलेबस के हिसाब से मुझे क्वेश्चन चाहिए, सिलेबस के बाहर मत चले जाना, बस यही बात बोलोगे। तो जो नया अब पेपर, नए जो क्वेश्चंस आएंगे, वो वेंडर के ऊपर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब भोलू वाली कहानी तो आप सभी को पता ही होगी। तो भोलू जी जो है अभी तक 2018 तक जो एग्जाम होते थे, तो उसमें वेंडर सिफी थे हमारा, है ना, सिफी था वेंडर। तो सिफी था, तो अब तैयारी कैसी होती थी? तैयारी करने का एक सेट पैटर्न हो गया था कि जी सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को
पढ़ना ही नहीं है, क्या करना है, रट देना है। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट दिए जाते थे। उसके बाद दूसरा है कि कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़े आपने, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते थे अपने दिमाग को लेकर कि भाई इससे इस टाइप का क्वेश्चन आना है तो मैं इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, होता ही था जनरली। फिर आप खूब सारे मॉक टेस्ट लगाए और एग्जाम में सिलेक्ट हो गए और आपको अच्छी अच्छी पोस्ट मिल गई, ये होता था। अब मैं देख रहा हूं कि आप इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यही यही पैटर्न चलता आ रहा है, प्रीवियस ईयर को रट दो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है कॉन्सेप्ट पढ़े लेकिन उनका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं किया आपने और मॉक टेस्ट लगाए। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ था 2017 में, लेकिन अब वेंडर ही चेंज हो गया है। अगर अब जब वेंडर ही चेंज हो गया है तो क्या ये क्वेश्चंस रहेंगे, बताओ, रहेंगे? अगर वेंडर ही चेंज हो गया है, उसके ये क्वेश्चंस थे, तो क्या ये क्वेश्चंस रहेंगे? ये तो सब गया, क्वेश्चन तो कुछ नहीं रहेगा। तो अब आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अब आप क्या देखेंगे, अब जो नया वेंडर आया है, अब जो नया वेंडर आया है वो क्या है, टीसीएस, ठीक है। तो मैं काफी सारा रिसर्च करके लाया हूं मैं आज आपके लिए रिगार्डिंग टीसीएस, ठीक है। तो मैं टीसीएस के बारे में आपको थोड़ा चीजें बताता हूं, क्या है, कैसी चीजें होती हैं। सबसे पहले जो टीसीएस है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसका एक छोटा सा अ, इसका पार्ट है, वो है टीसीएस आयोन, जो डिजिटल लर्निंग पे देखता है, जो सारे काम जो डिजिटल लर्निंग पे होते हैं वो टीसीएस आयोन, जो भी है ये वेंडर सिलेक्ट करना वगैरह वगैरह चीजें टीसीएस आयोन, ठीक है। अब टीसीएस आयोन के काफी सारे पार्टनर्स हैं, जिसमें से आईबीपीएस हम जानते हैं टीसीएस कराता है, वो है। यही नहीं, आईआईएम इंदौर भी पार्टनर है किसका, या क्लाइंट है किसका, टीसीएस आयोन का। इसका मतलब ये हो गया कि टीसीएस काफी बड़ी कंपनी है, और जो ये टीसीएस आयोन है ये काफी रिलायबल है, क्योंकि जो अभी हमने हाल में डिस्क्रिपेंसीज देखी थी किसमें, एसईसी सीजीएल के एग्जाम में, वो काफी कम हो जाएंगी, अब हो जाएंगी। तो अब ये काम कैसे करता है, मेन जो है हमें डील करना है कि भाई टीसीएस का काम कैसे होता है, ठीक है। और इसमें एक और खुशखबरी की बात ये है कि अब नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो अगेन फेयर मींस जो फेयर चांसेस हैं, जो सही में बच्चे मेहनत करते हैं उनके सिलेक्शन होने के चांस भी बढ़ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब देखो काम होता कैसे है, सपोज मैं यहां पर आपको बताता हूं, ये टीसीएस है, ठीक है, ये वेंडर है। अब तीन फेज में काम होता है, एक, दो और तीन, तीन फेज में। पहला फेज होता है जो क्वेश्चन सेट करना है, क्वेश्चन सेट करना है। दूसरा फेज हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और तीसरा फेज क्या हो गया, तीसरा फेज हो गया हमारा डाटा प्रोसेसिंग, ठीक। क्वेश्चन सेट एज ए नेम इंडिकेट कि भाई अब वेंडर जो है वो क्वेश्चन बनाएगा, ये चाहे वो आउटसोर्स करके बनाए चाहे कैसे भी बनाए, जिम्मेदारी वेंडर की है। दूसरा जो आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लैब एक्वायर करना और बच्चों को एग्जाम दिलाना, ठीक। तीसरी चीज आती है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में आता है जो आपके एडमिट कार्ड, सबसे पहले आपसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, फिर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद क्या होता है, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे सिलेक्टेड हैं वो कहाँ जाएंगे, एसएससी के पास, उनके डोजियर्स चले जाएंगे। तो देखिए ये सब चीजें, जो मेन पोर्शन है वो कौन करता है, ये करता है वेंडर, यानी कि इस केस में अब कौन करेगा, टीसीएस, ठीक है। यानी कि एसएससी ने कहा टीसीएस भाई हमें कुछ बच्चे दो जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो सारा प्रोसेस किसने किया, टीसीएस ने, और बाद में टीसीएस दे देगा किसको, एसएससी को। ये चीज समझ आ गई होंगी। अब इससे हमारा कोई खास मतलब नहीं है इन दोनों चीजों से, क्योंकि दो चीजें हैं, डाटा प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ठीक है, वो नहीं। हमें मतलब है क्वेश्चन सेट से। अब क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको आईबीपीएस का। आईबीपीएस जो क्वेश्चन सेट होते हैं ये टीसीएस ही कराता है। तो आईबीपीएस आपने अपने दोस्तों को देखा है कभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटते हुए, कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर के आएंगे? आईबीपीएस में हर साल आप ट्रेंड देखते होंगे कि हर साल क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, हमें भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अब आईबीपीएस जो एक इसमें एक कॉमन सा जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि जो 2016 में क्वेश्चन बनेंगे, जो 2017 में क्वेश्चन बनेंगे और जो 2018 में क्वेश्चन बनेंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहता है। जी हाँ। तो इसी आपको पता भी होगा, आप आईबीपीएस की कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है, 140 150 कभी नहीं जाती आईबीपीएस की कट ऑफ, यही 50 टू 70 ही वेरी करती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, कि भाई जो है क्वेश्चन रिपीट होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा, ठीक है। अब एक और चीज है,
आरआरबी, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो भी टीसीएस ने ही कराया था, अब की बार कंडक्ट कराया था। अब आरआरबी में बच्चे प्रीवियस ईयर रट के गए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं आए थे। और कौन से क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन वो आए थे जो टीसीएस के प्लेसमेंट पेपर्स, क्योंकि टीसीएस अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, वो इंजीनियर्स को भी हायर करती है, जो प्लेसमेंट पेपर के बेसिस पर, यानी जो एप्टीट्यूड पेपर के बेसिस पर। तो जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो एज इट इज उठ कर आए थे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स में। वो आप अपने किसी भी दोस्त से एक बार पूछ कर कंफर्म कर सकते हैं ये बात। तो जी ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अब वे आउट क्या है? अब क्या करें फिर? सर आप कह रहे हो, अब डरा दिया आपने तो कि अब क्या करेंगे। आपने कहा कि ये तो मुश्किल हो गया मामला, क्योंकि ऐसा आईबीपीएस में होता है, देखा है आपने। तो अब वे आउट ये है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में जब मैंने पूरी सीरीज बताई थी इसी चीज पे फोकस करा था, कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन पर आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज हमेशा से कहता आया हूँ, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में जब आप बैठते हैं, कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ना, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और भी बहुत सारी चीजें। आप उसे अप्रोच भी कह सकते हैं, आप उसे स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, अप्रोच, स्ट्रेटजी, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी एक ही बात है, ये तीनों चीजें घूम फिर के एक ही चीज आ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि अब आप रट जाएंगे, रट कर जाएंगे तो सीधा टिक लगा देंगे। आज से मुझे याद है, एक दो साल पहले क्या होता था, क्वेश्चन एज इट इज उठा जाता था, क्वेश्चन विद ऑप्शंस। तो काफी काफी बच्चे तो सीधा ऑप्शन से ही देखकर ही काफियों के आंसर बता देते थे, इवन विदाउट रीडिंग द क्वेश्चंस। तो ये चीजें अब नहीं होने वाली हैं। आपको मुश्किल सरकमस्टांसेस के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसमें ढालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वे आउट? अब जो मैं यहाँ आया हूँ या क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, तो जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो सीरीज। अब जो आएगी वीडियो सीरीज आएगी बेस्ड ऑन ऑल द क्वेश्चंस आई हैव कलेक्टेड फॉर यू, फॉर फ्रॉम टीसीएस प्लेसमेंट। जो पेपर्स होते हैं मॉडल, उनके जो प्लेसमेंट पेपर्स होते हैं, साथ ही साथ एक बड़ा लेवल, नए लेवल पर भी अच्छे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो जो ये वीडियो सीरीज है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो वीडियो सीरीज होगी ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगी, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, एंड आई अप्रिशिएट ऑल दोज टीचर्स। तो कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन थोड़ा कम है। वो मैंने देखे एप्लीकेशंस की वीडियोस, कि भाई कहाँ आपको दिमाग लगाना है, कैसे आप प्रैक्टिकली चीजों को सॉल्व करेंगे, ये चीजें थोड़ा कम है। तो इसीलिए दिस सीरीज विल बी बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन कराऊंगा और उसके आंसर्स कराऊंगा आपको। और साथ ही में एक और चीज, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे कि जहां आपका क्वेश्चंस के दौरान ही बहुत सारे जो है डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन आंसर सीरीज से, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी लगभग 7 से 8, या फिर अगर जो भी वेरी होता है आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये पूरी पूरी वीडियो अगेन, क्या इसका एम क्या है, इसका मकसद ये है टू गेट यू एक्वेंटेड टू द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ऑलरेडी ये प्लेसमेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन से आपको एक्वेंट कराना है कि यार भाई अब इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको फिर से एक बात बताऊं, ये गारंटीड नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमने देखा है ट्रेंड, अभी अभी आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। प्लस आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी होगी, फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन आए, किधर भी घूम, कैसे भी घूमे, आप क्वेश्चन की नस पकड़ लेंगे, तो जानते ही आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर कहाँ जाएगा। तो ये इस चीज पे फोकस करेगी ये वीडियो सीरीज। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे तो हमेशा से मेरा कहना रहता ही है आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस सीरीज की, ठीक है। तो ये तो रही बात इस वीडियो सीरीज की। अब आप क्या करेंगे? आपसे मुझे क्या चाहिए? आपसे मुझे चाहिए रेगुलरिटी। रेगुलरिटी बेसिस पे अगर आप ये वीडियो देखेंगे, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, मैंने बताया ना आपको, सही दिशा बहुत जरूरी है। अगर आप सही दिशा से सही जगह पढ़ाई करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आपका मुझे डिसिप्लिन चाहिए, आपका हार्ड वर्क चाहिए, और आपकी रेगुलरिटी चाहिए डेली बेसिस पर। आपको ये वीडियोस जो मिलेंगी डेली बेसिस पर या 6 डेज अ वीक जो भी मिलेंगी, आपको इन्फॉर्म सब कुछ कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और चीज बहुत बड़ी बड़ी बात मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, कि नो बडी कैन गारंटी यू 180 प्लस 190 प्लस मार्क्स, सीरियसली।
आई रिपीट कि कोई कोई भी टीचर आपको 180 प्लस और 190 प्लस गारंटी नहीं कर सकता। और मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते हैं। इन दिस होल वर्ल्ड ओनली वन पर्सन ओनली वन पर्सन हु कैन स्कोर 180 प्लस और 190 प्लस इज यू योरसेल्फ। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप एफर्ट डालेंगे, उतने आपके मार्क्स आएंगे सही दिशा में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सो मेहनत आप ही को करनी है। मेरा रोल 10 to 20% रहेगा, मेहनत 80% आपकी रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है और ये इन सब क्वेश्चन से आपको एक्वेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही हैं जो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई अब ऐसी भी चीजें हैं। तो थोड़ा एक स्टेप आगे रहेंगे हम लोग, है ना, कि ये सब चीजें भी आ सकती हैं और इन सब चीजों से भी हमें अवगत रहना है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। सो विद दिस, हाँ, और एक और चीज आपसे मुझे क्या चाहिए वो ये है कि आप रेगुलरिटी के साथ साथ जो अप्रिसिएशन एनकरेजमेंट जो आप मुझे देते आए हैं अभी, वो भी आपको थोड़ा मुझे पता चलना चाहिए कि भाई कितने लोग सीरियस हैं। और थोड़ा शेयरिंग और लाइक्स जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बताइएगा अपने दोस्तों के कि हाँ भाई सर ऐसे ये भी चीज़ें हैं और एक स्टेप हमें आगे रहना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 2019 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमें भुनाना है। तो जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और उतना ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। सो विद दिस आई रैप अप दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो। एंड आप जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव चाहिए, या फिर कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं सबसे पहले कवर हो। टॉपिक वाइज होगा, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा दिया। क्वेश्चन आंसर सीरीज का मतलब है कि जो है जो क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी उसमें एक टॉपिक होगा। सपोज टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस के हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर ऐसे टॉपिक वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, एक और बात, ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सर एंड मैडम्स के लिए भी जो इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट में भी एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है। तो उनके लिए ये वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हमें जो जो ये वीडियो सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम प्लेसमेंट पेपर्स के ही करेंगे। तो जो भी अगर आपके भाई बहन लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, थर्ड या फाइनल ईयर में हैं, तो आप उन्हें भी ये वीडियो सीरीज रेफर कर सकते हैं। फेयर एनफ? Okay, so with this, I wrap up this session. Thank you so much for watching. Do like, share, and subscribe. See you soon, and once again, a happy new year. Thank you so much.